दैनिक सवेरा समाचार टीवी में आप सबका स्वागत है। इस समय मैं सांबा जिला के प्रमंडल क्षेत्र के गांव खड़ा में हूं, जहां पर एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जिसमें कि बीती रात को एक जमाई अपने ससुराल में आता है और वहीं तेजधार हथियार के साथ अपने सास, ससुर और साले पर हमला कर देता है, जिसमें कि तीनों लोग जो घायल हुए हैं। इस समय हम उस घर के बाहर हैं। ये तस्वीरें उस घर की मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि ये वो शख्स हैं जिनके जमाई ने इन पर हमला किया और जहां पर लोग भी इकट्ठे हुए हैं और पुलिस भी जहां पर जो पहुंची हुई है, अपना काम जो पुलिस भी लगातार कर रही है। लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे इनसे कि आखिर पूरा मामला क्या हुआ। सर, आपका नाम? केवल राज। पूरा वाक्य क्या हुआ, किस तरह से जवाई आपके घर में आया, आप पर और आपके परिवार पर हमला किया, कितने लोग जख्मी हैं और क्या बात थी जिसको लेकर उन्होंने इस तरह का कदम उठाया? क्योंकि वो बेटी को काफी पहले मारता। जवाई का नाम, कहाँ का रहने वाला है? सुनी साहिल शर्मा। कहाँ का रहने वाला? कनाल लोअर के ऊपर। ऊपर। क्या पूरा वाक्य हुआ, बताओ। वो बेटी को पहले ही मारता था। 11 महीने पहले मैं बेटी को लेकर आया था वहां से। तो रात को 8:15 तकरीबन वो आया और बेटा दुकान बंद कर रहा था। गाड़ी उसने इधर लगाई गेट के ऊपर और बेटे को टोका मार दिया। उसके बाद अंदर गया और मिस्त्री को टोका मार दिया। उसके बाद मैं दौड़ा, पकड़ा, टोके को हाथ रखा, मेरे को हाथ में टोका मार दिया। फिर मैं टोके से पकड़ा, तब तक लड़के काफी इधर आ गए और उन्होंने पकड़ लिया। मतलब आपकी पत्नी और आपका बेटा भी घायल है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चोटें भी रात की हैं। रात की। ये आप देख सकते हैं, ये उस आरोपी के ससुर हैं जिनकी तीनों उंगलों पर चोटें आई हैं और जहां तक जो ये बता रहे हैं कि इनकी पत्नी और इनका बेटा वो भी घायल है। आखिर किस बात की खुंदस निकाली आपकी जवाई ने? वो बोलता है कि मुझे बेटा मिलने नहीं दिया। हमने कभी उसको मना नहीं किया कि बेटा ना मिलो, और 11 महीने से वो अभी तक हमारे घर में आया ही नहीं। कितनी देर हो गई शादी को? 5 साल हो गए। 5 साल में कभी पहले ऐसा हुआ हो? पहले बेटी को मारता था क्योंकि बेटा मेरा बीमार था, मैं लुधियाने था, तो बेटी को मारता था। उसने हमारे को कभी बताया नहीं है। अभी 11 महीने पहले उसने बताया था कि ऐसे ऐसी बात है। नहीं, कोई दहेज की मांग करता हो या किसी तरह की कोई मांग करता हो, पैसे क्यों? की मांग करता कि मुझे जेब जेब भी दे दो, वो भी दे दो। अभी इतना कहाँ से देगा? पहले हमने काफी उसको दे दिया, तो और कहाँ से पैसा देना और कहाँ से उसको वो करना था। पेशे से क्या करता है? कोई सरकारी मुलाजिम है या कोई? सरकारी मुलाजिम है, कौन से डिपार्टमेंट में? एनिमल हस्बेंड्री की। परमानेंट है कि डेली वेजर? नहीं, परमानेंट है, फादर की जगह लगा। फिर ऐसा क्या है, खुद सरकारी मुलाजिम है तो फिर दहेज की मांग क्यों? या फिर पहले ही आपने उसको दहेज दे रखा था काफी ज्यादा और एक लालच सा पड़ गया था कि कहीं ना कहीं जितना दहेज आया इतना कम है? अभी उसको लालची पड़ गया था क्योंकि वो कभी हमने अपने बेटी को चीज जो भी खर्चा हम अपने से देते थे इधर, कभी वो पैसा भी नहीं देता था। तो उनको लालच हो गया था और लालच की वजह से वो बेटी को तंग करता था, मारता था, इसलिए वो पैसा मांगता। कोई और भैया बीच में अगर हो, कोई आपको जानकारी हो? नहीं, और कोई वजह नहीं। तो क्या उसको अभी पकड़ लिया है पुलिस ने? हाँ, पुलिस ने रात को पकड़ लिया था और पुलिस अपना काम कर रही। जिस तरह से ये पिता हैं केवल जी, जो करा के रहने वाले हैं, इन्होंने 5 साल पहले अपनी बेटी की शादी जो कनाल, अपर कनाल में की थी और बड़ी खुशी खुशी से शादियां, जिस तरह से अभी भी शादियों का सीजन जो चल रहा है नवरात्रों में, तो हर पिता की ख्वाहिश होती है कि उनकी बेटी किसी अच्छे घर में जाए, उन्हें जो जमाई, उनकी बेटी को जो पति मिले, एक अच्छा पति हो, ताकि उनकी बेटी को किस तरह की कोई परेशानी ना हो। लेकिन ना जाने क्यों इस समाज को किसकी नजर लग गई है कि एक जमाई रात को अपने ससुराल में आता है और बिना किसी बात के, हो सकता कोई बात हो जो इनको मालूम ना हो, लेकिन जो ये जानकारी दे रहे हैं कि वो आते ही सीधा अपने पहले साले पे हमला करता है, उसको घायल करता है, उसके बाद इनकी पत्नी पर, यानी कि अपनी सासू माँ पर हमला करता है। उसके बाद जब ये उनको पकड़ने का प्रयास करते हैं तो इनके ऊपर भी हमला करता है, जिनमें ये इनकी 3 उंगलियों को चोट आई है। ये काफी हैरान करने वाला मामला है। कहीं ना कहीं अगर एक बात की जाए तो कहीं कोई नशा पत्र तो नहीं करता था? हाँ, नशा जो नहीं, नशा किए हुआ था उसने।
नहीं, पहले कभी ऐसा लगा हो आपको, कोई कंप्लेन आई हो कि नशा पहले अभी कंप्लेन नहीं आई, बस ये बेटी बताती थी कि वो नशा करता है। नशा करता है, तो नशे की वजह से ही कहीं ना वो कहीं। अभी क्या पता नशे की वजह से, जहाँ पैसे की वजह से या दहेज की वजह से, क्या किस बात के लिए उसने की। मेरे साथ जहाँ के पूर्व सरपंच भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे जाने के। सरपंच साहब, आपका क्या कहना है इस सारे मामले को लेकर, क्योंकि रात से ही आप इस मामले पर बने हुए हैं। राजू जी, ये बहुत ही एक दुख का विषय है कि मेरे गांव के अंदर ये पहली बार ऐसा हुआ है। और हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि ऐसी वारदात नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी जो हमारे गांव के जो मेरे साथी थे, उन्होंने एक बहुत एक अच्छा मैसेज दिया है कि एक जिसको हम कहते हैं कि इज्जतदार घर था, और उसने जैसा ये किया, अगर हम एक इशारा कर देते तो आज कुछ का और हो जाता। उसकी गाड़ी जहाँ पर बिल्कुल सुरक्षित है, और उसको भी सुरक्षित तरीके से पुलिस के पास हमने पहुँचा दिया। जो काम हमने किया, हमें ये लगता है कि हमने एक गलत स्टेप लिया है, उसको कुछ सीख देनी चाहिए थी जहाँ से। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि उसने ये जो वारदात की है, ये बहुत ही एक घृणीय और गंदी वारदात है। बच्चियों के रिश्ते की बात होती है तो तभी तो लोग बच्चियों के बारे में सोचते हैं। आज एक गांव के अंदर एक ऐसी बात हुई है कि सभी सोच रहे हैं कि ये क्या वारदात हुई है। पहली बार गांव के अंदर ऐसा हुआ है, और पुलिस अपना काम कर रही है, हम उनके साथ बने हुए हैं। मैं ये इनको भी आश्वासन देना चाहता हूँ, आपने जैसे बात सुन ली है लड़की के पिताजी से, कि कोई ऐसी बात नहीं है। सर्वसंपन्न फैमिली थी, पहले ही इन्होंने इतना कुछ दे दिया था कि अब कुछ और देने को बचा नहीं था। मैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ऐसी घृणीय हरकत उनको नहीं करनी चाहिए थी जो उन्होंने की है। वो बचकर जहाँ से चला गया है, मैं उनके गाँव वासियों को भी ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ऐसे ये जो लड़के, क्योंकि अगर कोई लड़की की बात थी, वो बात चल रही थी 4-5 साल से पहले भी, वो बच्ची के साथ ताड़ना प्रताड़ना करते रहते थे, लेकिन पिता होने के नाते इन्होंने बच्ची की बात पर इतना ध्यान नहीं दिया। और जब ये साल से ज़्यादा कुछ किया तो इन्होंने बच्ची को वहाँ से अपने घर में ले आए हैं, और छोटा बेटा भी इनके पास ही रहा। और 1 साल के बाद या 11 महीने के बाद वो आता है और ऐसी वारदात करता है कि उसके हाथ में एक टोका था जिसको तेज धार वो था, वो पता नहीं ये कैसे बच गए। नहीं तो ये पूरी फैमिली आज जहाँ पर कुछ और ही महात्म देखने को मिलता है, जो भगवान की कृपा से बच गए हैं। और पुलिस आपने देखा ही है कि जो वो कार्रवाई कर रही है। मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ पुलिस को कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि एक मैसेज आए आने वाले समय में ऐसा कोई भी ना कर पाए। और बेटियों की सुरक्षा जो है वो रहे। जिस घर में भी बेटी है उसको बेटी समझ करके उसके ऊपर पूरा ध्यान दिया जाए, ऐसी वारदात आने वाले समय में ना हो। और मैं ये अपने एसएचओ साहब को मैंने बोल दिया है कि सख्त कार्रवाई हो। अगर कहीं भी कुताही हुई तो पूरा गांव एक साथ होकर के जहां पर रोड को बंद करेगा, हम पूरा न्याय लेंगे, हम पूरे इनके साथ बने हुए हैं। क्योंकि ये घर एक फैमिली, बहुत ही एक सिंपल फैमिली और एक अच्छा परिवार था, लेकिन ये जो हुआ ये बहुत ही दुखद जो है हुआ है। हम सब के लिए ये खेद है। थैंक यू। जैसे में हमारे साथ सरपंच, यहाँ के पूर्व सरपंच, इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि जहाँ पे आप देख सकते हैं पुलिस के जो थाना प्रभारी हैं राहुल महाजन जी, वह भी मौके पर पहुंचे, और पुलिस के अन्य अधिकारी और कर्मचारी एफएसएल की टीम भी जो मौके पर पहुंची हुई है। ये वो घर है जहां पर ये सारा इंसिडेंट हुआ है। जो आप देख सकते हैं पुलिस ने यहाँ पर सर्कल बनाए हुए, जहाँ जहाँ पे जो ब्लड पड़ा हुआ है, और इसी घर के अंदर आकर ये उस आरोपी के ससुराल पक्ष का घर है, जहां पर उसने ये सारी वारदात को अंजाम दिया है। जिस तरह से अगर आप देख पा रहे हो तो ये सर्कल जो बने हुए हैं, ये पुलिस ने अभी सर्कल बनाया है जहां जहां पर ब्लड पड़ा हुआ है। हालांकि अगर बात की जाए तो थाना प्रभारी राहुल महाजन जी जो है घायल सासू जो है उस आरोपी की और साले का बयान ले रहे हैं, अंदर बात कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरह से आप देख सकते हैं बड़ा गमगीन माहौल भी यहाँ पर बना हुआ है। जैसे हमने आरोपी के ससुर से बात की तो कहीं ना कहीं उनकी आंखें भी जो नम हो गई थी, और
जब सरपंच से हमने बात की तो उनकी भी आंखें नम हो गई थी। बहुत दुखद होता है कि एक बेटी को मतलब कि बचपन से लेकर जवानी तक पाला जाता है, पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है, और जब उसकी शादी होती है तो पिता हर एक प्रयास करता है कि उनकी बेटी को जो हर एक सुख मिले, जितना हो सके अधिक से अधिक बेटी को दिया जाए ताकि उसे किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। लेकिन जब इस तरह की वारदातें सामने आती हैं तो सीना जो है वो फट उठता है, क्योंकि जिस तरह से आपने यहाँ पे देखा, दो लोगों से हमने बात की, दोनों के आंसू, जो एक तो लड़की का पिता था लेकिन एक इस पंचायत का पूर्व सरपंच था, और साफ आंखों से आपने आंसू जो है झलकते हुए देखे हैं। अब क्या कारण होगा, क्यों ऐसा उस जमाई ने कदम उठाया, वो तो बाद में पता चलेगा, क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आने वाले कुछ दिनों में ये पता चल जाएगा कि आखिर उसने ये कदम क्यों उठाया है, क्या पूरा कारण था। लेकिन कहीं ना कहीं जो भी हुआ है ये बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। अगर बात करें समाज की, तो कहीं ना कहीं दहेज एक लालच बनता जा रहा है, जिसके कारण हमारी कई बेटियां अपनी जिंदगी खो रही हैं। मेरे साथ एक और शख्स है, हम इनसे बात करें। भाई साहब, आप भी लगातार यहाँ पे बने हुए हैं, आप क्या कहना चाहोगे इस वाक्य को लेकर? सर एक्चुअली मेरे को कोई 9:15 फ़ोन आया था। मैं उस टाइम नगरोटा क्रॉस कर लिया था। मैं जा रहा था, कटरा वाली साइड जा रहा था, तो मेरे को कॉल आई कि ऐसे-ऐसे हादसा हो गया। तो हम वहाँ से सीधा आए हॉस्पिटल। तो पहले तो मैं अपने भाइयों को बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने जब ऐसे बताया कि उनको उनकी मदर को उधर से 7 स्टिचेस लगे हुए हैं और बेटे को उधर 6 स्टिचेस लगे हुए हैं। तो डॉक्टर ने कहा कि आपने बहुत अच्छा किया जो जल्दी से जल्दी उनको हॉस्पिटल में, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी। आपको मैंने फ़ोटो दिखाए हुए हैं, पूरे कपड़े उनके खून से भर गए थे। तो वहाँ से 3:30-4 बजे तक उनका सीटी स्कैन वगैरह हुआ। तो वापस जब हम आए तो देखा जाए तो सर हमारी बहन ही है रितु दीदी। तो वो ऐसे मतलब अच्छे पढ़े लिखे हैं, केवी स्कूल में उनकी स्कूलिंग हुई है। तो ऐसा कुछ था ही नहीं। अभी मैं सीसीटीवी कैमरे फुटेज चेक कर रहा था तो मैंने देखा कि इधर उस लड़के ने गाड़ी लगाई है। गाड़ी से निकलते ही कोई बात नहीं की, कुछ नहीं किया, सीधा निकलते ही कि उसने हमला कर दिया। लड़का इसी इसी स्पॉट पे खड़ा था, सुनील जो, हाँ सुनील इसी स्पॉट पे खड़ा था, और लड़के ने गाड़ी से निकलते ही उसने आते ही हमला कर दिया। और सरपंच साहब और जितने मेरे पूर्व यहाँ पे 200-300 लड़का जो खड़े हैं यहाँ पे, और जितने भी हमारे बुजुर्ग खड़े हैं, उन्होंने बहुत अच्छा रोल किया कि उस लड़के को मतलब कि लोग तो हो गए थे इकट्ठे कि किसको मारेंगे, लेकिन जितने हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, उन्होंने कहा कि हम कानून को हाथ नहीं लेंगे, इसको पुलिस के हवाले। उसी टाइम पुलिस को फोन किया और उनको पुलिस के हवाले कर दिया। नहीं, एक बात समझ नहीं आएगी, सुनील जहाँ पे खड़ा था, जैसे ही वो सर आरोपी अभी आता है, सीसीटीवी सामने लगा हुआ है। नहीं नहीं नहीं, वो ठीक है, जी जी लेकिन अपनी सर सासू माँ पर किस तरह सुनील, से मैं हमला सर करता है? होता गया कि मैं सीसीटीवी चेक किया कि सुनील ने ऑटो किया अंदर। वो जैसे बाहर आता है तो उसने गाड़ी इधर पार्क की, पार्क करते उसका एक्शन दिखा हुआ सामने साफ है, निकलते ही उसने सीधा मतलब उसको मारा हुआ है। और उसके बाद जैसे ये चिल्लाया तो उसकी मदर अंदर से दौड़ी कि क्या हो गया। जैसे मदर अंदर दौड़ी तो उसने सर पकड़ा हुआ था, मदर अंदर दौड़ी, उसने मदर को मार दिया। मदर को भी सर 6 स्टिचेस लगे हुए थे सीधे। उसके बाद जब उनके पापा आए तो उनको पापा को अपने उंगली दिखाई है, उनके पापा को भी इधर 9 स्टिचेस लगे हुए हैं। उन्होंने उसका टोका पकड़ लिया, जैसे मदर को मार के ऊपर करता, उन्होंने पीछे से उसका टोका पकड़ लिया। और अगर टोका ना पकड़ते तो पता नहीं आज उसका कुछ हो जाता। लेकिन लोगों ने बहुत साथ दिया, जिन्होंने उसको पकड़ के टोका छीन के, उसके बाद बुजुर्गों ने बहुत साथ दिया कि इसको मारेंगे नहीं, हम नहीं मारेंगे, पुलिस के हवाले। उनको जो केबल जी है, जो उनके पापा हैं, ऋतु दीदी के पापा हैं, उन्होंने भी ये कहा कि नहीं हमारे दामाद है, इसको मारो मत, मारो मत, इसको मारना मत, मारना मत। लेकिन उनको पता नहीं था कि इतनी बुरी हालत कर दी है। और डॉक्टरों का ये कहना था कि आप बहुत अच्छा किया, आप जल्दी से जल्दी इनको हॉस्पिटल ले आए। और अब वो बेचारा जो वो लड़का सुनील है वो पहले ही बीमार था। तो अभी वो क्या बोल सकते हैं कि शरीफ लड़का, किसी को पूछ सकते हो आप, पूरे गांव में किसी को पूछे, बिल्कुल शरीफ फैमिली है, बिल्कुल अच्छी फैमिली है। लेकिन ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि ऐसा अगर समाज में होगा तो कैसे कुछ लोग करेंगे। मतलब आते ही अगर तू दामाद है इनका, कोई बैठ के बात होती है, 11 महीने से तूने पूछा नहीं, आया नहीं, देखा नहीं, और 11 महीने बाद जब बेटा बीमार रहा, उनका ज्यादा पैसा वहां खर्च हो गया, उन्होंने पैसा देना बंद किया, तो उनके पे हमला करना जी अच्छी बात नहीं है सर। ये बहुत ही निंदनीय बात है। आपका नाम? शिवदीप। जिस तरह से आपने शिवदीप को सुना, तो कहीं ना कहीं 11 महीनों तक वह अपनी पत्नी का हालचाल जानने नहीं आता है, और एकदम से बीती रात को लगभग 8 से 8:30 बजे पहुंचता है, और जैसे ही अपने साले को यहाँ पर देखता है और उस पर तेज़धार हथियार से हमला कर देता है। काफ़ी दुखद है, लेकिन इस पर आप भी अपने कमेंट बॉक्स में राय जरूर रखते रहें। और इसी के साथ मैं आपको, जो लोग हमारे साथ अभी जुड़े हैं, उनको बता दूं कि सांबा जिले के प्रमंडल पुलिस थाना के अंतर्गत खड़ा गांव का ये सारा मामला है, जहां पर एक जमाई रात को अपने ससुराल में आता है और आते ही पहले अपने साले पर, उसके बाद अपनी सास पर और उसके बाद ससुर पर जो हमला कर देता है, जिनमें कि तीनों घायल हुए हैं। वहीं पुलिस ने आरोपी को तो पकड़ लिया है, आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी और 307 में जो मामला भी दर्ज कर लिया गया है। लेकिन अगर दूसरा पक्ष भी अपनी बात रखना चाहता हो तो वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय
जरूर रखें। देखते रहें दैनिक स्टार समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाजत। धन्यवाद।